देखिए, आज मैं आपसे बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करूँगा। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, बेसिकली ये रिफ्लेक्शन होता है हमारी इनर पर्सनैलिटी एंड एक्चुअल पर्सनैलिटी का। क्योंकि एक होता है कि आप बन बना के या खुद पे कोई चीज़ तारी करके आप एक्ट करते हैं, वो आर्जी होती है। लेकिन जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, ये बेसिकली शो कर रही होती है आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने मुतमईन हो, आप कितने ज़्यादा प्रैक्टिस में हो, जो आप काम कर रहे हो उसकी कितनी अवेयरनेस है आपको। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं, वो फिर रिफ्लेक्शन होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज में। मिसाल के तौर पे आप देखिएगा कि हमारे यहाँ जो बच्चे पब्लिक स्कूल्स के होते हैं, अच्छे कॉलेजेस के होते हैं, अच्छे स्कूलों के होते हैं, स्कूल कॉलेज सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन हम अच्छे से मुराद ये है कि जो हमारे यहाँ थोड़ी सी वो क्लास फ़र्क तो है ना, ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि नहीं है फ़र्क। तो उनकी आप चलने का स्टाइल देखें, उनका गुफ्तगू करने का स्टाइल देखें, उनका स्टेप्स देखें आप उनके, वो डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू वो स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे जो हमारे गवर्नमेंट के कॉलेज स्कूलों के बच्चे होते हैं। और हालांकि उनमें भी बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए विद अ वेरी गुड बॉडी लैंग्वेज, बट ऑन एवरेज अब उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि जो इस सो कॉल्ड एलीट क्लास के लोग होते हैं, वो दे आर मोर कॉन्फिडेंट। और जब वो कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो फिर खुद को, यानी दे फील प्राउड कि वो अपने आप को दिखा सकें। तो इसलिए जब वो चलते हैं तो उनका जो पोस्चर होता है बॉडी का, वो बिल्कुल सीधा होता है, गर्दन भी सीधी होगी उनकी, इसी तरह स्टेप्स उनके बड़े सॉलिड होंगे। इसके मुकाबले में जो दूसरे स्कूलों के बच्चे या नौजवान होंगे, उनको आप देखिएगा कि वो थोड़े से झुके हुए होते हैं। उनका अगर आप पोस्चर देखें तो उनका बैठने का अंदाज से लेके बोलने के अंदाज तक आपको एक फ़र्क लगेगा। मुझे याद है, मैं नोट किया करता था कि इंग्लैंड में जब ट्यूब स्टेशन में हम खड़े होते या उनकी जो अंडरग्राउंड ट्यूब्स होती हैं उसमें बैठते, तो वहाँ पर कई दफ़ा में इंडियन पाकिस्तानी जो थे ना, वो यूँ करके बैठे हुए होते थे। मतलब दे यूज्ड टू फील लिटिल कॉम्प्लेक्स्ड एज़ कम्पेयर टू यूरोपियंस। उसकी एक वजह शायद ये भी थी कि वो सारे यूरोपियन गोरे हुआ करते थे, तो उनमें चंद एक सांवले थे। तो लेकिन जो वहाँ के ब्रिटिश बॉर्न थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज गोरों जैसी हुआ करती थी। तो ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं बॉडी लैंग्वेज में। मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ, दिलचस्प बात भी है। आपने देखा होगा कि अगर आप अच्छी खासी अंग्रेज़ी बोलना आपको आती है, लेकिन आपके सामने एक और शख्स जो आपसे बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है वो आ जाए, तो आपकी जो थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी थी ये भी तबाह हो जाती है। आप अटकने लगते हैं, हकलाने लगते हैं। और अगर आपको किसी ऐसे शख्स से अंग्रेज़ी बोलनी पड़ जाए जिसकी अंग्रेज़ी बिल्कुल ही गुलाबी है, तो आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाती है। बिकॉज़ वो जो कॉन्फिडेंस लेवल आपको आता है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को फ़ौरन चेंज कर देता है। इसी तरह आप देखिएगा कि जब आप कहीं जाते हैं और आपको लगे कि जो अगला शख्स है वो मर्तबे के लिहाज से बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, हालांकि आपने उससे कोई लेना देना भी नहीं है, आप वक्ती तौर पे मिल रहे हो, तो एक तो ताज़ीम होती है ना, एक तो एहतराम होता है, वो तो अपनी जगह हुआ, लेकिन आपका पोस्चर भी उनके सामने बैठने का अलग सा होता है। आप इस तरह बैठते हो कि जिस तरह, मतलब मैंने कई लोगों को देखा है कि जो अपने हाथों को अपने नी जॉइंट्स, अपनी टांगों में दबा के बैठेंगे। अगर वो साहब थोड़ा सा भी हंसेंगे तो आप उनको खुश करने के लिए हंसना शुरू कर देंगे, जो खुशामद भी कह सकते हैं आप, बट दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। तो हमारे जो बच्चे उन अदारों में से पढ़ते हैं, जो अदारे
बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। हमारे कैडेट कॉलेजेस हैं, हमारे कुछ पब्लिक स्कूल्स हैं। आप देखिए सीएसएस में जो जाते हैं लोग, उनकी एकेडमी से जब वो फारिग होते हैं तो उनके जहन में ये चीज़ बनाई जाती है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, क्योंकि बाज़ औक़ात सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की वजह से आप देखें शक्लें सारों की एक जैसी होती हैं, थोड़ी ऊंची नीची हो सकती हैं, लेकिन जब एक असिस्टेंट कमिश्नर या एक मैजिस्ट्रेट सड़क के ऊपर घूम रहा होता है या किसी बाज़ार में, तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उससे एकदम अंदाज़ा हो जाता है कि ही समबडी। तो ये बॉडी लैंग्वेज आपकी, ये बेसिकली अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसमें आप अपना एहतराम करना सीखें, अपनी इज़्ज़त करना सीखें, और आपको हकीकत में ख़ुद से मोहब्बत होनी चाहिए। और ये नहीं कि आप लोगों को यू शुड लुक डाउन अपॉन अदर्स, आप फिर उतनी मेहनत करके वो मकाम भी हासिल करें, तब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आएगा। मैं कभी कभार देखता हूँ, आप कोई भी फील्ड ले लें, आप तो उस फील्ड के अंदर उस बॉडी लैंग्वेज की वजह से, आप ये फिल्म एक्टर्स को देख लें, अमिताभ बच्चन की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो शाहरुख खान की बॉडी लैंग्वेज है, वो उनकी शायद एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट दैट बॉडी लैंग्वेज मेक्स देम द किंग्स। इसी तरह हमारे खिलाड़ी होते हैं, इसी तरह हमारे ऑफिसर्स होते हैं, हमारे स्टेट्समैन होते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं। हमारे आधे से ज़्यादा जो पॉलिटिशियंस, जो ज़्यादा, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, सब मोहतरम है, इट इज़ द बॉडी लैंग्वेज दैट मेक्स देम सो यूनिक, और उनकी बातों में फिर असर हो जाता है। तो इसलिए जो बॉडी लैंग्वेज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए। मैं छोटी सी एक और आपको मिसाल देता हूँ, इवन कपड़ों में एक आदमी ने अगर पैंट पहनी हुई हो और वो ढीली हो, आप सोचें थोड़ी देर के लिए, उसने बेल्ट ना साथ में लगाई हो, वो कभी इस तरफ से उसको उठाएगा, कभी इस तरफ से उसको उठाएगा, वो इसको पेंट को ही उठाता रहेगा, सारा कॉन्फिडेंस उसका सत्यानाश हो जाएगा। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। इसी तरह आपके कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए, प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के दैट मेक्स यू अ पर्सन विद अ गुड बॉडी लैंग्वेज। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।